हमारी सच्ची कहानी है आगरा के पास की एक तुर्किया गांव की है, जहां पे एक घर होता है। उस घर को वहां के गांव के लोग भूतिया घर मानते थे और उस घर के आसपास के एरिया में भी या उस घर के अंदर भी कोई डर के मारे नहीं जाता था। तो दोस्तों, आखिर में उस घर को भूतिया घर क्यों माना जाता था और ये सच्ची कहानी है, इसके पीछे क्या कारण था कि उस घर के आसपास कोई नहीं जाते थे और उस घर को देखते ही सब डरते थे और उस घर को भूतिया घर माना जाता था। आखिर उस घर में क्या होता था, किस कारण से उसे भूतिया घर माना जाता था और उसमें कैसी आवाजें आती थी, क्या उसमें घटनाएं ऐसी घट रही थी जिसकी वजह से उसे भूतिया घर माना जाता था। तो चलिए वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है एक तुर्किया गांव की है। वहां पे एक घर होता है, उस घर के आसपास भी लोग जाने से डरते थे और उस घर के बारे में ऐसी ऐसी कहानियां थी, अफवाहें थी कि ये घर के पास में कोई ना जाए और उस घर के अंदर भी जाने से सख्त मना किया जाता था। यदि आप जाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, आपके ऊपर कोई साया आ सकता है, ऐसी ऐसी बातें की जाती थी। तो दोस्तों, इसके पीछे कहानी क्या है कि एक फौजी था, वो रिटायर होके आया था, उसको अपने परिवार के साथ रहता था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि उसका देहांत हो गया। उसके देहांत के बाद में उसने जब उसका देहांत हुआ था उससे पहले की बात है, उसने अपने पत्नी और बच्चों के नाम से कुछ जमीनें की थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद में जो उनकी पत्नी और उनके बच्चे होते हैं उनके सबके नाम वो एक एक बीघा जमीन करते हैं। लेकिन एक दिन दोनों भाई जो रहते हैं, उनके 3 बेटे रहते हैं, जो फौजी साहब रहते हैं उनके 3 बेटे और एक बेटी रहती है। जब उनके बेटों को अचानक एक दिन पता चलता है कि माँ का किसी और से अफेयर चल रहा है और वो उनके साथ शादी भी करना चाहती है, तो वो इस बात पे सलाह मशवरा करते हैं कि यदि माँ शादी कर लेगी तो उनके नाम की जो 1 बीघा जमीन है वह हमारे हाथ से चली जाएगी, क्योंकि वह उनके नाम है। तो दोनों भाई मिलकर प्लानिंग करते हैं और अपनी माँ को रास्ते से हटा देते हैं। उसके बाद जब वो ऐसा काम करते हैं तो वो चीज पुलिस पकड़ लेती है, वो पकड़ में भी आ जाते हैं, उन्हें जेल होती है। लेकिन जो बड़ा वाला भाई होता है वो बाद में छोड़ दिया जाता है, लेकिन छोटे भाई की सजा कुछ टाइम तक रहती है। उसके बाद बड़ा वाला भाई उससे बीच बीच में मिलने जाया करता था और फिर बाद में जब छोटा वाला भाई की किसी कारण से सजा माफ कर दी जाती है, उसको किसी वजह से बरी कर दिया जाता है, उसके बाद वह जाता है तो उसे पता चलता है कि जो माँ के नाम पे 1 बीघा जमीन थी या उसके नाम की भी जमीन थी वो बड़े भाई ने हड़प ली है। और वो ये कहकर उसको टाल देता है कि तुमसे जो जेल में मिलने आता था, तुम्हें खर्चा वर्चा कर देता था, तुम्हारी देख रेख करता था, उसी में समझ लो वो एडजस्ट हो गया है, ऐसे करके बोलता है। तो वो छोटा भाई होता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि तुमने बहुत गलत किया है मेरे प्रति, मैं तुम्हारे पूरे वंश को खत्म कर दूंगा, ऐसे से करके वो बहुत गुस्सा होता है। उसके बाद वह अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाता है, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आता है कि उसके नाम की जो जमीन थी उस पर उसके भाई ने कब्जा कर लिया है। उसके बाद वो अपने भाई के घर आता है एक दिन और साथ में मिलके वो लोग खाना वाना खाते हैं। तो वो उनके खाने में कुछ बेहोशी की दवा मिला देता है और उसके बाद जब वो बेहोश हो जाते हैं तो एक धारदार हथियार से पूरे ही परिवार को खत्म कर देता है, सब पूरे परिवार को मार डालता है। और ये वही घर होता है जिसके बारे में लोग ये मानते थे कि इस घर में इतने सारी हत्याएं एक साथ की गई थी और इस घर में आत्माएं भटकती है, इस घर में कोई आना जाना नहीं करता है, ये वही घर है। उसके बाद वह जो उसके उनके परिवार को जब मार डालता है तो पूरा जो वो सुबह वहां से निकलते हैं तो गांव के लोग देखते भी हैं और उसके बाद में घर जाके भी देखा जाता है तो सबकी लाशें मिलती है। तो पूरे गांव के लोगों को पता चल जाता है कि इन्हीं लोगों ने ये कांड किया है। पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है। बहुत समय तक ये केस चलता है, लेकिन पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं रहते हैं। इसकी वजह से बाद में इन्हें बरी भी कर दिया जाता है। आज की डेट में वो लोग बरी भी है, लेकिन गांव के लोगों को पूरा पता है कि इन्हीं ने हत्या की है। उनका वैसा मान सम्मान तो नहीं है, लेकिन आज की डेट में उस घर में अब कोई नहीं रहता, वो घर खाली है। और जो उसका छोटा भाई था उसने अपने हिस्से की जमीन बेचकर वो भी वहां से चला गया है और कहीं चला गया है। लेकिन आज की डेट में वो घर में ये अफवाहें फैल जाने की वजह से वो घर चर्चा का विषय बना हुआ है। आसपास के क्षेत्र में इसमें बहुत चर्चाएं रहती है कि इस घर के आसपास, लेकिन आज तक कोई नहीं जाता है।
उस स्कूल, वहां पे एक स्कूल खोलने की बात थी कि वहां स्कूल खोला जाएगा, लेकिन फिर भी वो मामला भी ठंड बैठ गया, क्योंकि वहां पे डर की वजह से कोई ना तो कुछ काम करता है, न और करता है, न उसके आसपास कोई जाता है। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी यही थी। अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।